आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी। आज मैं फिर लाइव आया हूँ। मिशन मार्ग के बैनर तले एक प्रेरक प्रसंग लेकर आया। महाभारत समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण द्वारिका आए अर्जुन के साथ, और अब की बार अर्जुन रथ चला के ले आया। भगवान कृष्ण रथ पे बैठ के आए। जब द्वारिका पहुंचे तो अर्जुन रथ चलाने के क्रम में थक गए थे, तो वो विश्राम करने चले गए। शाम के इस वक्त रुक्मिणी भोजन तैयार हो गया, तो प्रभु को भोजन ले आने के लिए भोजन करने को कहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी घर में अतिथि हैं, उनके बिना तो मैं भोजन कैसे करूं, कहीं कि मैं अभी बुला के ले आती। जब वो गई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन सो रहे थे और उनके श्वास श्वास से कृष्ण कृष्ण के नाम का कीर्तन शुरू था। श्वास श्वास से कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो गई तो अर्जुन को जगाना भूल गई, और वो ताली बजा बजा करके उस कीर्तन में, उस कृष्ण कीर्तन में, उस नाम कीर्तन में शामिल हो गई। नारद जी ने कहा कि प्रभु भोग ठंडा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि घर में अतिथि हैं, उनके बिना मैं भोग कैसे लगाऊं। नारद जी ने कहा मैं अभी अभी ले आता हूं बुला के। वो गए तो देखे कि अर्जुन तो सोए हैं, उनके श्वास श्वास से कृष्ण नाम के कीर्तन चल रहे हैं, नाम कीर्तन चल रहे हैं, और रुक्मिणी जी ताली बजा बजा करके उसमें खो गई हैं। और यह दृश्य देख करके नारद जी भी वीणा बजाने लगे। जगाना ही भूल गए अर्जुन को, वीणा बजाने लगे। उसके बाद सत्यभामा ने कहा कि प्रभु भोग ठंडा हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा घर में अतिथि हो और सत्यभामा मैं कैसे भोग लगाऊं। तो उन्होंने कहा मैं अभी बुलाकर। तो देखा कि सत्यभामा आई और वो देखे कि अर्जुन सोए हुए हैं और उनके श्वास श्वास में कृष्ण नाम कीर्तन हो रहे हैं। रुक्मिणी ताली बजा रही है, नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं, तो ये नृत्य करने लगे। सत्यभामा का नृत्य शुरू हो गया। कुछ देर हुआ तो प्रभु ने कहा कि सब मुझे कहते हैं भोग ठंडा हो जाएगा, और जो जाता है वहीं रह जाता, मुझे आता नहीं मेरे पास, मेरी किसी को चिंता ही नहीं। क्या हो रहा है जरा चल के देखें। प्रभु आए तो देखे यहाँ का दृश्य तो ये अद्भुत दृश्य था। अर्जुन सोया था और उनके श्वास श्वास से नाम कीर्तन चल रहे थे, कृष्ण के नाम की कीर्तन चल रहे थे। रुक्मिणी ताली बजा रही थी, नारद जी वीणा बजा रहे थे, और सत्यभामा नृत्य कर रहे हैं। यह दृश्य देख करके प्रभु के सजल नयन सजल हो गए, और वो बैठ करके अर्जुन के चरण दबाने लगे। और उनके जब नयन सजल हुए तो अश्रु के बूंद जब चरण पर गिरे तो नींद टूटी अर्जुन की। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह दृश्य देखकर, यह अद्भुत दृश्य देखकर, यह विहंगम दृश्य देखकर मैं अपने को रोक नहीं पाया और मेरे नयन सजल हो गए, और मैं सोचा कि तूने रोम रोम में मुझे बसा लिया है, इसीलिए तो मैं तुझे इतना मानता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। कहने का भाव कि हम भी समय के अपने सतगुरु को अगर रोम रोम में बसा लें, उनके नाम जो दिए हुए हैं, सिमरन तू ही निरंकार मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो, हम अपने सतगुरु के वचन को मान करके उनके दिए हुए इस सुमिरन को स्मरण करें, इनको अपने रोम रोम में बसा लें, तो फिर सतगुरु के दिलों में हम सदा के लिए बस जाएंगे। यह अद्भुत दृश्य, यह विहंगम दृश्य हमारे साथ भी हो सकता है। जरूरत है अपने सतगुरु को अपने चित्त में बसाएं, अपने सतगुरु के वचन को
संभाल के रखें, हीरे मोतियों की तरह संभाल के रखें। उनके सुमिरन को हम अपना सहारा बना लें, आत्मसात कर लें। और जब प्रभु हमारे चित्त में बस जाएंगे, दिल में बस जाएंगे, प्रभु रोम रोम में हमारे बस जाएंगे, तो फिर प्रभु के चरण शरण में हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।